नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। तो मध्य प्रदेश की दो दलीय राजनीति में दोनों ही प्रमुख दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है। विधानसभा की 2 सीटों में से एक विजयपुर की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष की गुटिया राजनीति पर भी सवाल उठाते हुए उसकी एकजुटता को ढोंग बताया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कितने अहम है विपक्ष के ये आरोप? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। विजयपुर जीत से कांग्रेस में जोश। 16 दिसंबर से है विधानसभा सत्र। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कांग्रेस नेताओं ने लगाए कई आरोप। बीजेपी ने दिया करारा जवाब। वार पलटवार से गरमाई सियासत। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का ऐलान किया है। सरकार के कामकाज को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कई आरोप लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्ज से चल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से करप्शन कैसे नीचे तक आता है, इसके नए आयाम पैदा होते देखा। ड्रग माफिया का उद्योग पनपते हुए देखा। पिछले 1 साल में कर्ज के कौशल को बढ़ाते हुए देखा। आपस में करप्शन की लूट के लिए भाजपाओं के नेता में जूतम पैजार हो रही है। संकल्प पत्र छलावा साबित हुआ है। विपक्ष के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस पहले भी जनता को भ्रमित करती रही है और एक बार फिर वो इसे दोहरा रही है, लेकिन जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। सारंग का दावा है कि मोहन सरकार संकल्प पत्र के हिसाब से ही काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पार्टी नेतृत्व को खुश करने के लिए गलत तथ्य पेश किए जाने का आरोप लगाया। सारंग ने कहा कि बीते 1 साल में किसान को उसकी खेती का दाम, महिलाओं को सम्मान समेत अन्य काम किए गए हैं। किसी भी मोर्चे पर मोहन सरकार नाकाम नहीं रही है। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पैनल पे आज हमारे साथ स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी 16 दिसंबर की अगर बात की जाए तो विधानसभा के घेराव पर, यानी कि हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का ऐलान किया है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल हम देखिए, हालांकि एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने इस बात के संकेत दे ही दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो संकल्प पत्र बीजेपी ने बनाया था वो कहीं ना कहीं छलावा है। और जो विपक्ष एक तरीके से जिस तरीके के आरोप सरकार पर जो हमलावर रहता है, वही बात तमाम चीज़ें दोहराई गई। और निश्चित तौर पर अब चूँकि 16 दिसंबर से देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, तो विपक्ष जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ है। और ख़ास करके जो विजयपुर का चुनाव के जो नतीजे आए उससे विपक्ष का जो हौसला है या कह सकते हैं कि उत्साह काफ़ी बढ़ा हुआ है। और उस उत्साह को देखते हुए ये तमाम बातें आई हैं, क्योंकि इससे पहले देखिए, चूँकि कल एक बात और है रम कि इसमें कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी एक लंबे अंतराल के बाद, लंबा अंतराल इसलिए कहूँगा क्योंकि अब राजनीति है तो देखिए दोनों युवा नेता हैं और लेकिन लगभग एक अंतराल के बाद जो दोनों नेता एक मंच पर नज़र आए तो इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि भाई ये जो एकजुटता है कहीं दिखावा तो नहीं है। क्योंकि इसको लेकर पहले जब अलग अलग थे तब सवाल उठ रहे थे, एक हुए तो सवाल उठ रहे हैं, तो ये तो सियासत है। और तमाम पलटवार बीजेपी की तरफ से भी हुआ है और कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार बताया गया है। तो अब ये और देखने को मिलेगा, क्योंकि सत्र के दौरान तो देखिए और हंगामा बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर ये सियासत गर्म रहने वाली है।
चलिए अजय जी आपसे जानूंगी, संकल्प पत्र को भी छलावा यहाँ पे बताया है कि छलावा साबित हुआ है संकल्प पत्र भी, साथ में कई आरोप प्रत्यारोप, और वही 16 तारीख यानी कि 16 दिसंबर को जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया है हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का ऐलान किया है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे अजय जी? चलिए अभी हमारा संपर्क टूट गया है। अंबिका जी आपसे जानेंगे, क्या तैयारी विधानसभा सत्र से पहले हिसाब दो जवाब दो आंदोलन का ऐलान किया है आप लोगों ने? देखिए इरम जी, कांग्रेस को आंदोलन करने का कोई नहीं है। इन्होंने जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले लाए थे, जो लोक लुभावन बातें इन्होंने जनता के साथ किए थे, उन बातों को पूरा नहीं किया। उन बातों में 10% बातों को भी पूरा नहीं किया। इतनी झूठी सरकार, इतनी छल करने वाली सरकार अब किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे जो दरिंदगी बच्चियों के साथ हो रही है वहां पर देख लीजिए, किसानों के सामने व्याप्त समस्याएं हैं, खाद की, बीज की, इलेक्ट्रिसिटी की और सिंचाई सुविधाओं की, ये सारी की सारी समस्याएं जो भी हैं वो इन परिस्थितियों के रहते हुए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सरकार सोई हुई सरकार को जगाएं, और वो सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सोई हुई सरकार से हम जवाब भी मांग रहे हैं और हिसाब भी मांग रहे हैं। इसी क्रम में हमारे माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में और उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम 16 दिसंबर से एक प्रदेश व्यापी अभियान चलाने वाले हैं, और इस सरकार की नाकामियों को, इस सरकार की असफलताओं को और इस झूठी सरकार की वास्तविक चरित्र को और चेहरे को जन जन के सामने ले जाएंगे और ये बताएंगे कि कितने झूठी सरकार के साये में मध्य प्रदेश का आम नागरिक रह रहा है। इस सरकार को न तो किसानों की चिंता है, न गृहिणियों की चिंता है, न नौजवानों की चिंता है, और न ही समाज के किसी वर्ग की चिंता है, न ही व्यापारियों की चिंता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग मजबूर हैं कि सरकार आखिर उत्तरदायी सरकार कौन निभा रही है। ये सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, और नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, माने वल्लभ भवन से लेके ब्लॉक स्तर तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। कोई भी काम बगैर नहीं हो रहा। अजय जी से भी जवाब ले लेते हैं। हिसाब दो जवाब दो आंदोलन 16 दिसंबर को, अजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने दरकिनार कर दिया है, वो बार अपना औचित्य बनाए रखने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सरकार के आंदोलन कर रही है। लेकिन आज हम देखें वास्तविकता धरातल पर कांग्रेस का संगठन धराशायी हो गया। जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की और उसके बाद में जो वहाँ पे विवाद उत्पन्न हुए, उन विवादों को कहीं ना कहीं थामने का एक प्रकरण, ये प्रयास मानते हैं हम, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को इन आंदोलनों के माध्यम से जीवित रखना चाहते हैं, खुद का जो प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए आंदोलन करें। क्योंकि आज मध्य प्रदेश की सरकार अपने कामों की वजह से मध्य प्रदेश की जनता के मन में अपना स्थान बन चुकी है। और ये हम बार बार देखते कि जब भी मध्य प्रदेश की जनता को आप जनादेश मांगते तो वही स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी निकल के आती है। उसके बहुत मुख्य कारण है कि 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सुशासन दिया है, जिसको गवर्नेंस की हम बात करते हैं, जिसमें पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम की हम बात करें, लाभार्थियों की संख्या है भारतीय जनता पार्टी की, अनेकों जनहितकारी योजनाओं की, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जनसेवा, कल्याण की राजनीति की है, जनता की आकांक्षाओं का सम्मान किया है। और बार बार हिसाब दो जवाब दो, तो प्रदेश की जनता, लेकिन यहाँ पे अजय जी संकल्प पत्र को भी छलावा बता रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लगभग 50 बिंदु, हमारे संकल्प थे 2023 विधानसभा चुनाव, उसमें से 50 संकल्पों पे काम पूरा हो गया। अन्य के लिए सरकार प्रयासरत है और प्रतिबद्धता के साथ में जो 5 बच्चों के लिए संकल्प पत्र आया था 2023 के विधानसभा चुनाव के समय, संकल्प पत्र को पूरा करने का हमारा इतिहास भी रहा है, हम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की भली बात जानती है, जिनको हिसाब देना है, जिनको जवाब देना है, भारतीय जनता पार्टी उनको
हिसाब भी देती है, उनको जवाब भी दे रही है। कांग्रेस जिसको आज मध्य प्रदेश की जनता हिसाब भी पूछ रही है और जवाब भी पूछ रही है, वो कांग्रेस अपने कार्यों का हिसाब बता दे, अपने कामों का हिसाब बता दे। मुझे लगता है आज भारतीय जनता पार्टी शासन के माध्यम से और जो पब्लिक फ्रेंडली शासन हम जिसे कहेंगे कि लोक केंद्रित शासन का जो एक पैमाना हमने स्थापित किया, उसके माध्यम से जनता बखूबी अपनी सरकार के कामों से परिचित होती है और सरकार भी जनता के माध्यम से सुझावों को इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो ये हम कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मध्य प्रदेश में किस प्रकार से चल रही है, ये आपको इससे समझ में आता है कि मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने लोक सेवा की गारंटी लाई थी। उसी लोक सेवा की गारंटी से आज लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी आवश्यकता होती है वो एक डेफिनेट टाइम पीरियड में मिलती है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास के प्रतिमान स्थापित किए और आज कांग्रेस बोखलाहट में सरकार के हिसाब दो जवाब दो कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को इसी जवाब देने की आवश्यकता है कि वो विपक्ष में रहते हो उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है या नहीं निभाई है। चलिए अंबिका जी, यहाँ पे आपका कहना है कि संकल्प पत्र का चलावा है, वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मोहन सरकार संकल्प पत्र के हिसाब से ही काम कर रही है। अब चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, संकल्प पत्र में हम दो चार मोटी बातें बताना चाह रहे हैं अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जी। कि आपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपए कर देंगे। आपने कहा था कि हम MSP रेट गेहूं का 2700 रुपए कर देंगे, धान का 3100 रुपए कर देंगे, सोयाबीन का 6000 रुपए कर देंगे। आपने ये भी कहा था कि हम बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर विराम लगाएंगे। और आपको याद होगा आपने कहा था कि हम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी देंगे। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तो बिल्कुल दे नहीं पाए और कानून इन्होंने प्रशासनिक जो तंत्र है उसका राजनीतिकरण कर दिया। इन्होंने ये भी कहा था कि जो पत्रकार हैं, जो चौथा पाया है हमारे लोकतंत्र का, उन पत्रकार साथियों को बिल्कुल निष्पक्ष सेवाएं रहती हैं समाज के प्रति। जो पत्रकार एक सत्यता का काम करता है, समाज को जगाने का काम करता है और अनर्हित तो करता है, उसको हम 60 साल के बाद पेंशन देंगे 30,000 रुपए। ये तो कहा था इन्होंने, कितने वादे इन्होंने पूरे किए हैं आप बता दीजिए। इन्होंने 3,000 रुपए लाडली बहना को देने का वादा किया था, 3,000 रुपए दे पाए क्या? यही बात हम इनको याद दिला रहे हैं और इस प्रकार से सब याद दिलाने वाले हैं। आप भरोसा रखिए कि न केवल कांग्रेस पार्टी अब जवाब मांगेगी, इतना जबरदस्त और प्रभावी आंदोलन होगा कि अब गांव का बच्चा बच्चा इस नकारा और अकर्मण सरकार से हिसाब दो और जवाब दो की बात करेगा और इनकी नींद हराम कर देगा। अजय जी क्या कहेंगे आप? सुना आपने अंबिका जी को? यही मैं कह रहा था ईरम जी कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर रही है और कांग्रेस को अपनी प्रासंगिकता बचाए रखनी है 2029 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तक के। तो वो कांग्रेस वही प्रासंगिकता के लिए इस प्रकार के आंदोलन कर रही है। यदि कांग्रेस वास्तविकता की राजनीति करती तो मध्य प्रदेश में को सुझाव देती। यही सरकार के हर अच्छे कार्य पे यदि प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस अपनी राजनीति का एक मान बिंदु अगर मान रही है तो मुझे लगता है कांग्रेस विपक्ष की उम्मीद नहीं निभा रही। आज विपक्ष को ऐसे अच्छे कार्यों के लिए, नवाचारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने का बहुत बड़ा अनुभव है और हमने विपक्ष में एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है। जब सरकार अच्छी निर्णय लेती थी हम उनके साथ में खड़े थे, लेकिन जनहितैषी निर्णय नहीं होता तो हम उनके विरोध में खड़े होते। आज मध्य प्रदेश में जनहितैषी निर्णयों की भारतीय जनता पार्टी ने जो परिपाटी लाभ की है उसी अनुरूप सरकार कार्य कर रही है और ये कांग्रेस को भी पहली बात ही पता है। जनता जनादेश के माध्यम से सरकार के निर्णयों पे अपना मुहर लगा देती है, फिर भी उन निर्णयों के विरोध में खड़े होना, तो ये कहाँ से हिसाब दो जवाब दो की एक रणनीति बनती है। तो ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ प्रासंगिकता के लिए अपने नए वाले अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के औचित्य बनाए रखने के लिए उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं पूछ परख बढ़ती है, इसलिए सरकार के आंदोलनों की रूपरेखा रखी। चलिए रवि जी आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से चाहे विजयपुर उपचुनाव के नतीजे हों या झारखंड चुनाव की बात कर ले, एक अलग कॉन्फिडेंस में अब कांग्रेस नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले युवाओं का जिक्र किया था कि अब पार्टी में जो लोग शामिल होंगे वो युवा पीढ़ी के ज्यादा शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए इरम, हालांकि जो नई कार्यकारिणी में बन रही है अपन जो अभी तक अस्तित्व में आई है, स्वाभाविक तौर पर उसमें युवाओं को लेने की बात कही गई है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत तो काफ़ी पहले से कर दी थी। अब ठीक है, कांग्रेस में चूंकि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने
इस बात का एक तरीके से संकेत दिए, संदेश भी दिया कि भाई जब 50% कम से कम यूथ होना चाहिए। और आप देखिए कि उसका असर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आप जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने, स्वाभाविक तौर पर से कांग्रेस के जो संघर्ष वाला या प्रदर्शन आप मान लीजिए जो है, वो भले ही वो कितना इफेक्टिव है नहीं है वो एक अलग समीक्षा का विषय है, लेकिन निश्चित तौर पर जो है वो उनका काफ़ी उन्होंने प्रभावी प्रयास किए हैं और कई बार वो बहुत सफल भी रहे अपने प्रयासों में। हालांकि जो पार्टी की अंदरूनी राजनीति है उसके चलते कई बार उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, खास करके जब कार्यकारिणी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो कार्यकारिणी बनी उसके बाद भी सवाल उठे तो जो विरोधी दल है उसको मौका मिला हमला करने का। वो तमाम चीज़ें हैं जो एक राजनीतिक दल में चलती। बावजूद इसके दोनों युवा नेताओं ने काफ़ी धार तो तेज की है अपनी पूर्व की तुलना में, क्योंकि एक दौर वो भी देखा है कि 5-5, 10-10 साल जो है वो शून्य जैसी स्थिति रही तो विपक्ष की भूमिका को लेकर। तो लेकिन अब जो है वो काफ़ी प्रभावी भूमिका में है, भले ही 65-66 के आसपास संख्या है, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी प्रभावी भूमिका में है और इसी हौसले को वो दिखा भी रहे हैं कि देखिए भाई आने वाले विधानसभा का जो सत्र है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपनी धार तेज रखेगा और निश्चित तौर पर उस समय सत्ता पक्ष के लोग कैसे उस धार को निस्तेज करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है, इस बात के पूरे संकेत मिल चुके हैं। चलिए अंबिका जी क्या कहेंगे आप? अजय जी को सुना आपने अभी। जी, हम लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं जी। अब सर के ऊपर पानी हो गया है और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। बिल्कुल कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जनता की जो जायज मांगे हैं और उन मांगों की तरफ अगर सरकार की उदासीनता है तो हमारा विपक्ष में होने के नाते हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सरकार को जगाएं। और ये सरकार से जागने वाली नहीं है। जब तक हम इस सरकार की नींद हम नहीं करेंगे, इस सरकार की नाकामियों को काला चिट्ठा इसके सामने नहीं रखेंगे, जब तक इस सरकार के सामने इसका वास्तविक चरित्र नहीं रखेंगे, वास्तविक चेहरा नहीं रखेंगे, तब तक ये सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि ये सरकार ये भूल चुकी है कि जनता भूल जाती है, हमारी कमियों को भूल जाती है, इतना वैसा नहीं है। अभी हाल में हुए विजयपुर के चुनाव में जनता ने अपना आवेश दिखा दिया। वहां पर पूरी सरकार जमी रही, 15 दिन तक जमावड़ा रहा पूरे मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का। और आपने देखा हुआ तमाम अवांछनीय तरीकों का प्रयोग करते हुए बुरी तरह से चुनाव में हारे और वहां की जनता ने बता दिया कि डेमोक्रेसी में राजा और रंग कोई मायने नहीं रखता। जनता जिसके साथ है रंग को राजा बना सकती है और राजा को रंग बना सकती है। रामनिवास रावत को सूर्य का कवच पहनकर भेजा था इन्होंने, मंत्री बनाकर अवैधानिक तरीके से, और उस परंपरा को जनता दिखा के विधायक भी नहीं थे। लेकिन अंबिका जी ये सिर्फ विजयपुर की जनता को ही नजर आया, बाकी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता को नजर नहीं आई ये सारी चीजें? सामने आने लगा है, जनता वो बहुत जागरूक हो गई है। अब धैर्य रखिए, आने वाले सारे चुनाव जो भी नगर निगम के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के, इसमें इनकी जमीन इनको दिखाई देगी, इनकी खिसकती जमीन दिखाई दे रही है। इनको अपना धरातल महसूस होगा, इन्हें अपनी वास्तविकता महसूस होगी। आप धैर्य रखिए, पब्लिक सत्ता के अहंकार को चलिए बात कर लेते हैं, अजय जी से पूछ लेते हैं। अजय जी धैर्य रखने की बात कह रहे हैं अंबिका जी। धैर्य मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से कांग्रेस रह रही है, क्योंकि कांग्रेस देश हित की राजनीति करते हैं। आज बिल्कुल भी उनका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सत्ता प्राप्ति की राजनीति उनका उद्देश्य नहीं है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सदन, एक तरफ कांग्रेस मांग करती है कि सदन में चर्चा उठने की आवश्यकता है ना, सदन में सदन के दिन कम हो गए इसकी बात, दूसरी तरफ पहले दिन से सदन घेरने की बात करती है, सदन में व्यवधान उत्पन्न करना कांग्रेस का काम होता है। तो जब सार्थक चर्चाएं विपक्ष करना नहीं चाहता तो मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष विपक्ष की भूमिका निर्वहन कैसे करेगा? आज जो भी विपक्ष के विधायक हैं उनको निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के यदि जनहितैषी प्रश्न है वो विधानसभा रखने की आवश्यकता है, उन प्रश्नों पर सरकार जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस व्यवधान उत्पन्न करके ये अपनी जो विपक्ष की महती भूमिका है जो किसी भी लोकतंत्र में बहुत आवश्यक होती है वो निभाने से आज बाहर निभाने से भी कतरा रही है। तो सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना, सिर्फ और सिर्फ सड़क पर उतर राजनीति करना, ये लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल का काम नहीं होता। मुख्य रूप से विपक्षी दल बहुत वर्षों से सत्ता से बाहर है, तो उसका काम हो जाता है अपने संगठन को बनाना, मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह रहना। लेकिन आज कांग्रेस सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए सरकार के आंदोलन का सहारा ले रही है। मध्य प्रदेश की जनता के प्रति यदि
कांग्रेस की कुछ जवाबदारी होती तो आपको स्पष्ट रूप से इतने निर्धारित समय में वो दिख जाती। 15 महीने की इनकी सरकार आई, उस समय भी हमने यही देखा है कि वल्लभ भवन किस प्रकार दलालों का अड्डा बन गया था और 15 महीने की सरकार सिर्फ अपने वादा खिलाफी और विश्वासघात की वजह से गिर गई थी, और जब फिर गिरी तो फिर कभी वापस नहीं आई। तो पुनः ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस बार बार इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती है, लेकिन देश की जनता आज सजग हो चुकी है। हमने बार बार विधानसभा चुनाव में, हमने अभी हाल ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखा, हमने झारखंड के विधानसभा चुनाव में देखा कि वहाँ कांग्रेस आज अपने बैसाखी के सहारे सत्ता प्राप्ति कर रही है। हमने जम्मू कश्मीर में देखा कांग्रेस बैसाखी के सहारे सत्ता प्राप्ति कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हमने झारखंड में आज उनको जनादेश नहीं मिला, लेकिन हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये कांग्रेस जो है जनादेश स्वीकार नहीं करती, कांग्रेस हमेशा जनमत का अनादर करती है, तो इसी वजह से आज कांग्रेस। चलिए रवि जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लूंगी। मंत्री सारंग के बयान की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसके जवाब में कांग्रेस ने जिस तरीके से ऐलान किया है आंदोलन का, उसके बाद उन्होंने कहा है कि संकल्प पत्र मोहन सरकार संकल्प पत्र के अकॉर्डिंग चल रही है, और वहीं कहा कि बीते 1 साल में अगर बात की जाए तो किसान को उसकी खेती का दाम, महिलाओं को सम्मान समेत जो काम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो तो जो हुआ है वो तो दिखता है ना। आप देखिए कि मैं लाडली बहनों को क्या किसी महीने में कोई नागा हुआ है कि उनको राशि ना मिली हो। वो योजना पहले से जिसको आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वो उसको मोहन सरकार ने झुठला दिया, झूठा साबित कर दिया विपक्ष के आरोप को। और लगातार जो है वो 17वीं 18वीं किस्त जो है अभी जारी होने वाली। और आप देखिए इसके अलावा किसान सम्मान निधि, उसका पैसा दिया गया, किसानों की खाद की व्यवस्था भी जो है वो भी की गई। ऐसा नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों का भत्ता देखिए कितनी 50, केंद्र ने 53% करा तो मध्य प्रदेश में 50% हो गया, और 3% अभी जनवरी में करने की तैयारी है। या तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है किसी भी मोर्चे पे। हालांकि खजाने की हालत खस्ता है, इसके चलते निश्चित तौर पर 25,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा, लेकिन किसी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो वही दिखाता है जो जज्बा है। आप देखिए कि जो नवाचार किए, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की श्रृंखला शुरुआत हुई, देश के दूसरे शहरों में जाना पड़ा, वहाँ भी मुख्यमंत्री गए, विदेश भी गए, वहाँ से भी निवेश के प्रस्ताव लेकर आए। अभी GIS की तैयारी है। तो तमाम प्रयास हुए, ऐसा नहीं एकदम सिरे से नहीं नकारा जा सकता कि नहीं सब कुछ नहीं किया आपने। कानून व्यवस्था की भी निरंतर समीक्षा करी, राजस्व जन समस्या निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान जैसे अभियान चलाए। तो आप देखिए कि तमाम ऐसे निर्णय हुए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। तो आप मैं अभी कोई पढ़ रहा था, देखिए आप पिछले मैंने अक्टूबर के महीने में ही पिछले साल की तुलना में 584 करोड़ राजस्व ज़्यादा मिला है मध्य प्रदेश को, यानी 2023 की तुलना में। तो ये ऐसा ही तो नहीं हो गया ना, तो काम हुआ है तभी राजस्व बढ़ा है या राजस्व मिला है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर ये माना जा सकता है। अब ठीक है, विपक्ष है वो अब तो आरोप लगाएगा कि भाई कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, विपक्ष का काम भी है क्योंकि सरकार को बूस्ट करते रहना। अगर विपक्ष ये काम नहीं करेगा तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाना। तो वही सब चल रहा है, सियासत है। अब देखना है संसद में और किस तरह से इस मामले को उठाया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी, अंबिका जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत नई बात नहीं। खजाने की माली हालत के बावजूद लाडली बहनों को हर माह राशि का अंतरण, औद्योगिक विकास को लेकर श्रृंखलाबद्ध कॉन्क्लेव जैसे जो नवाचार हैं, कर्मचारियों को केंद्र के समान भत्ते, सुशासन की दिशा में प्रशासनिक कसावट, आम जन समस्या निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान, ऐसे कई कदम हैं जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा का सत्र नजदीक आते ही गरमाई सियासत संकेत दे रही है कि सदन का जो नया सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। बड़ी खबर, बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।